नमस्कार दोस्तों, मैं विंचन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज 7th क्लास के इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 पे बात करूंगा। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग के बारे में आज पूरी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जो भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा 7th क्लास के मैथ्स से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। क्योंकि इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज के भी हर क्वेश्चन का आंसर मैं बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा हैंडलिंग किसे कहते हैं? ठीक है, इस डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला पार्ट क्या है? डेटा हैंडलिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। डेटा हैंडलिंग क्या है? पहले क्या होता है? डेटा। डेटा क्या होता है? ठीक है, डेटा जैसे 3, 4, 5, 8, 2, 11 इस तरह के जो डिजिट होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग वो पार्ट होता है जैसे डेटा को हैंडल करके उससे कोई इंफॉर्मेशन निकाला जाए, उसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, डेटा को लेके उस डेटा को इंफॉर्मेशन के जरिए बाहर किया जाए, उसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है, इसमें ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक ले लिया मैंने, सपोज ये टेबल है। ठीक है, ठीक है, 7th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 3। 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 4। 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 8। 10th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 2। और 11th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, 11। अब ये डेटा होगा, ये डेटा हैंडलिंग का पार्ट, क्योंकि इससे एक इंफॉर्मेशन निकल रहा है। 7th क्लास में 3 स्टूडेंट है, 8th क्लास में 4 स्टूडेंट है, 9th क्लास में 8 स्टूडेंट है, 10th क्लास में 2 स्टूडेंट है और 11th में 11 स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट होता है, इसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। डेटा हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें डेटा हैंडलिंग का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपको डेटा समझ में आ गया पूरा। इसके बाद क्या है कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा में फर्स्ट पार्ट आता है कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जांपल लेते हैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने। 2, 7, 8, 3, 2, 7, 3, 5, 8, 2। ठीक है, इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से 3 टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम, एक टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्क्स दिया हुआ है और ये होगा फ्रीक्वेंसी, और इस टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए एक टेली मार्क्स होता है। टेली मार्क्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज इसमें से 2 है, मार्क्स कितना है? 2। फ्रीक्वेंसी क्या है 2 का? तो 1, 2, 3 बार 2 यूज हो रहा है, यहां आ जाएगा 3। अब इस फ्रीक्वेंसी को टेली मार्क में अगर टेली करना है तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 इस तरह से लिखना है। ठीक है, दूसरा लेते हैं। इसमें दूसरा क्या है? इसके बाद जो पार्ट इससे बड़ा कौन सा है? 3 है। ठीक है, अब 3 लेते हैं। ठीक है, अब 3 कितने बार है? 1, 2। क्या फ्रीक्वेंसी है? 2 है। 2 है तो ये यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 2। ठीक है, 2। ठीक है, अब आते हैं 5 पे, क्योंकि 2 और 3 के बाद 5 आता है, इसका नंबर 5। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा
1, ठीक है। उसके बाद 7 है, 7, ठीक है। अब 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद एक और है 8 ले लिया है मैंने, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 1 2, 2 1, इसको 2 कर दिया, ठीक है। अगर 8 की फ्रीक्वेंसी 8 8 8 कर देता, 5 टाइम्स 8 होता है, तो कैसे होता है? आप लिखते हैं 8 की जो फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 5 ये हो गया, कट गया, डायगोनली काटेंगे 4 को तो 5 हो जाता है, ठीक है। अगर 6 का हो तो 6 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को टेन मार्क है, टेन मार्क में ऐसे चलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डेटा को अरेंज करना, ठीक है, ठीक है। अरेंज करना, अरेंजिंग में क्या होता है, या इसको अरेंज को बोलते हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अरेंज भी बोलते हैं या ऑर्गेनाइज बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। सपोज ये डेटा दिया हुआ है मेरे पास, कौन सा डेटा है? 2 5 3 7 2 3 2 5 7 11 25 9 8 1, ये डेटा दिया हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है। अरेंज कितने टाइप होते हैं, ऑर्गेनाइज कितने तरह से कर सकते हैं? 2 तरह से अरेंज करते हैं। पहला कौन सा अरेंज कर सकते हैं? 2 टाइप्स का अरेंज होता है। पहला असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा कौन सा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाता है, ठीक है। और डिसेंडिंग क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाता है। असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाता है। डिसेंडिंग में क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब छोटा पहले आएगा, छोटा कौन सा? सबसे इसमें छोटा नंबर 1, फिर उसके बाद क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 4 नहीं 5 है, 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर 11, फिर 25। ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को करें, इसी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 25 डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये 25 11 9 8 7 5 3 2 1, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर होगा, सबसे फर्स्ट नंबर डिजिट होगा, वो सबसे जो राइट साइड में जितने भी डिजिट होगा सबसे बड़ा डिजिट होगा, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद तो उसके बाद जो चैप्टर है वो है रेंज, मीन, मीडियन और मोड। मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में बताता हूँ आपको रेंज किसको कहते हैं।
रेंज क्या होता है, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट नंबर जो होगा माइनस कर देंगे लोएस्ट नंबर में तो उसका रेंज निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लिख लेते हैं 2 3 7 5। ठीक है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 7 है, 7। लोएस्ट कौन सा नंबर है, 2 है, ये आ जाएगा 5। रेंज इक्वल टू 5। ठीक है, मीन के क्या फॉर्मूला होता है, मीन अर्थ, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला था मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2 3 7 8 11 3 5। ठीक है, ये हो गया एक डेटा ले लिया मैंने एग्जांपल। अब इसमें से मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसको, ये एक ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 4 5 6, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 5, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो जाएगा 6। अब यहाँ पे निकालेंगे मीन्स, मीन्स इक्वल टू 3 2 5 5 7 12 12 8 20 20 और 11 31 31 और 5 36 भाई 6। सो काट देंगे 6। ठीक है, और ये हो जाएगा मीन्स इक्वल टू मीन इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया मीन आपका। मीडियम को बोलते हैं, मीडियन को मिडिल। ठीक है, मिडिल भी बोलते हैं या मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 5 4 2। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, 2 3 5 4 2। हालांकि मिडिल का भी एग्जांपल फॉर्मूला से निकाल सकता है, मगर जो 7th में दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालेंगे हम। ठीक है, मिडिल इसमें कौन सा वैल्यू मिडिल है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसन इक्वल टू 5। ठीक है, अब मीडियन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, टर्म। ठीक है, अब यहां पे लगाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, टर्म 5 प्लस 1 एंड ऑब्जर्वेशन 1 होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीडियन की इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा, टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 6/2 टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म।
मतलब इसका हो जाएगा थर्ड टर्म 1 2 3, ये जो वैल्यू है वो मीडियम है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये एडवांस का वर्जन है, मगर आप अगर मीडियन निकालना चाहे तो इसमें नंबर काउंट कर लेंगे, ठीक है। जो मीडियन वैल्यू होगा उसके आगे पीछे भी राइट साइड में जो होगा वो सेम डिजिट का होगा, मतलब सेम नंबर्स ऑफ डिजिट होगा, और राइट लेफ्ट साइड भी, जैसे देखिए यहाँ पे दो नंबर है 2 3 और इधर भी 4 5, तो ये जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाता है, ठीक है। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर मीडियन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइड बाई 2 कर देना, और जो टर्म आ जाएगा उस टर्म पे जाएगा, जैसे थर्ड टर्म आ गया तो 1 2 3 निकाल देंगे, ये हो जाएगा मीडियन, या इधर से 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। मोड क्या होता है? मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको मोड बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मोड बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 2 7 2 8 2 5 3, ठीक है 7, ये हो गया आपका, एक मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें मोड क्या है? मोड इज इक्वल टू सबसे हाईएस्ट रिपीट फ्रीक्वेंसी किसका है, जिसको हाईएस्ट रिपीट बोलते हैं, ठीक है, रिपीट भी बोल सकते हो, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वो मोड होता है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम्स है, यानी कि हमारे पास 2 जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है, इसलिए जो मोड होगा वो 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, मोड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है? ग्राफ समझते हैं? ग्राफ जैसे ये है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, इसमें जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ 2 टाइप्स होता है, एक सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सिंगल बार ग्राफ का भी समझाऊंगा और फिर उसके बाद डबल बार ग्राफ का भी समझाऊंगा, ठीक है। सपोज स्कूल है, स्कूल में, ठीक है, एक टेबल ले लिया मैंने, ये स्कूल है, स्कूल में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये होगा मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट ये मार्क्स है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है? इंग्लिश, इंग्लिश में सपोज कितना नंबर आया, 7, ठीक है। हिंदी, हिंदी में 3, मैथ 9, साइंस 6, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, मार्क्स इतना दिया हुआ है और सब्जेक्ट ये दे रखा है, ये सिंगल बार ग्राफ का है। अब यहाँ पे हम एक बार ग्राफ बनाएंगे, कैसे? ये हो गया और यहाँ पे नीचे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस। अब एक वैल्यू को हम एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा वैल्यू को हम वाई एक्सेस पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सपोज एक्स एक्सेस पे सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मार्क्स, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मार्क्स। अब मार्क्स यहाँ करते हैं 0, ये वैल्यू हर समय 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे बार ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे भी लेते हैं, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया मैथ और ये हो गया साइंस, ठीक है। अब इसमें बार ग्राफ जनरेट करते हैं।
अब इंग्लिश का कितना मार्क्स है, इंग्लिश ये हो गया, मार्क्स कितना है 7, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है। इसके सामने जाएंगे, ये हो गया 7, ये मार्क्स है, इसको ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया इंग्लिश का बार ग्राफ। उसके बाद हिंदी, हिंदी कितना है 3, ये हो गया 3, ठीक है, 3 का बार ग्राफ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैथ, मैथ में कितना है 9 यहां आ रहा है, ये हो गया 9, ठीक है। उसके बाद है साइंस, साइंस में कितना है 6, ये है 6 का, बस ऐसे ड्रॉ करना है, इसको कहते हैं बार ग्राफ। ये और कौन सा बार ग्राफ है, ये सिंगल बार ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब डबल बार ग्राफ में बताता हूं आपको। सपोज ये मार्क्स सेमेस्टर 1 का है, ठीक है, और सेमेस्टर 2 का निकालना है, तो 2 का निकाल लो। सपोज इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में 7 आया और दूसरा सेमेस्टर में 6 आ गया, हिंदी में 3 आया, फिर 5 ले आया, मैथ में 9 आया और फिर 8 ले आया, साइंस में 6 आया, फिर इसमें 7 ले आया, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में रिजल्ट आ गया मार्क्स का, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फिर बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दो, ठीक है। ठीक है। अब क्या है, इंग्लिश में जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो 7 नंबर है, 7 नंबर ये रहा, ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर में 6 है, तो ये है 6 का, ये हो गया 6 का, ठीक है, एकदम टच होगा, इसमें से आई टाइप का बनेगा, ठीक है। दूसरा हिंदी है, हिंदी में जो फर्स्ट सेमेस्टर का है 3 है, 3 है, ठीक है, और दूसरा सेमेस्टर में 5 गया है, ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद मैथ का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 9 था, ये 9 हो गया, और दूसरा सेमेस्टर का 8 है, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और जो साइंस है 7 मार्क्स है, दूसरा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर कितना है 6 है, 6, दूसरे सेमेस्टर का 7 है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया दूसरे सेमेस्टर का, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। ऐसे हम डबल बार ग्राफ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उस पर चलते हैं। लास्ट चैप्टर है ये, डेटा हैंडलिंग के, ये लास्ट चैप्टर है। क्या है चैप्टर, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं कि कुछ अगर हो, कुछ भी घटना हो, उसका क्या चांसेस है होने का, वो निकालने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इस तरह के जो संभावना होता है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, समझ जाएंगे तो, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉइन्स का लेते हैं। कॉइन्स, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, ठीक होता है। कॉइन्स में लेते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। एक बार सिक्का अगर उछाला जाए तो उसमें क्या चांसेस है कि हेड आएगा, ठीक है। क्या चांस है कि हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितना है, 1 है, हमें हेड लाना है तो हेड आ जाएगा 1, ठीक है। टोटल आउटकम कितना है, 1 2 है, एक हेड है दूसरा उसमें टेल है, तो इसका टोटल आउटकम हो जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरा एक डाई का एग्जांपल लेते हैं। डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बार डाइस अगर फेंकते हैं तो 3 लाने का क्या संभावना है, अगर डाइस फेंकते हैं तो 3 आना चाहिए, 3 लाने की क्या संभावना हो सकता है, तो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेट आउटकम कितना है, 3 है, ठीक है। 3 एक है, 3 एक ही नंबर, अगर 1 2 3 निकालते हैं तब अलग होगा, पहले इसका एक है, और टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा ये क्या है कि हमें एक बार डाइस फेंकते हैं, मुझे 1 2 3 तीनों नंबर आए, इसमें से कोई एक नंबर आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी का 1 2 3 में से, तो 1 2 3 नंबर है तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर एक बार फेंका जाए तो 1/2 के चांसेस है कि 1 2 3 में से कोई तीनों में से एक नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। आई थिंक ये आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा आपको तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। धन्यवाद।